वेदों को ईश्वर की वाणी कहा गया है। हालांकि पश्चिम संस्कृति के कुछ विद्वानों और ऋषि मुनियों ने यह खोजने की कोशिश की कि आखिर वेदों को लिखा किसने, किंतु वो कुछ नहीं खोज पाए, क्योंकि वेद सनातन है, नित्य हैं, अपरुष है। अर्थात वेद सदा से हैं और किसी पुरुष की खोज नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर अनादि और अनंत है, उसी तरह वेद भी अनादि और अनंत है। सारांश यह है कि वेद ईश्वर का निश्वास है, परमेश्वर के द्वारा निर्मित है। इसलिए प्रत्येक सनातनी की इच्छा रहती है कि वेदों को पढ़े, उन्हें जाने। वेदों के गूढ़ होने के कारण यह कभी संभव नहीं हो पाता। पूरे भारतवर्ष में 1% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने वेदों को पढ़ा होगा, उन्हें जाना होगा, समझा होगा। परंतु एक बहुत ही सरल और सुगम मार्ग है वेदों को जानने का। जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित हो रहे थे, तब सभी वेद महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से श्रीमद् रामायण के रूप में संसार में अवतरित हुए। तात्पर्य यह है कि श्रीमद् रामायण विशुद्ध वेदार्थ रूप में लोक कल्याण के लिए संसार में प्रकट हुई। अर्थात रामायण में चारों वेदों का समावेश है। यदि आप रामायण का पाठ करते हैं, रामायण का श्रवण करते हैं, तो आप वेदों को पढ़ने का फल प्राप्त कर लेते हैं। वेदों का अर्थ बहुत गूढ़ है, रामायण का भाव बहुत सरल है। इसलिए रामायण के द्वारा वेदों को जाना जा सकता है, वेदों के ज्ञान को समझा जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् रामायण में इस रहस्य के बारे में बार बार वर्णन किया है। रामायण की फलश्रुति में वो कहते हैं, इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्य वेदश्च सम्मितम यम पठेद रामचरितम सर्व पापम परमुच्यते। अर्थात वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमयी इस रामायण को जो पढ़ेगा वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए रामायण के भाव को आत्मसात करोगे तो आप वेदों में वास करने वाले परमात्मा को स्वतः ही आत्मसात कर लेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि वेदों में वास करने वाले ईश्वर, क्योंकि वेद साक्षात ईश्वर है, यदि आप ईश्वर को चाहते हैं और चाहते हैं कि ईश्वर से आपका साक्षात्कार हो, तो रामायण का पाठ कीजिए, रामायण का श्रवण कीजिए, क्योंकि रामायण में वेद हैं।